राजनीति में कभी भी माननीय नीतीश जी जाति राजनीति नहीं करते हैं। वो सर समाज को लेकर के तो चलते हैं और उनके सामने ये लोग कोई। लेकिन प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि बहुत रणनीति के तहत तो काम कर रहे हैं, एक वर्ग सपोर्ट कर रहे हैं। रणनीतिक हो सकते हैं, रणनीतिक हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन राजनीति के उसमें वो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलिराम सिंह और आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में लखनऊ में हैं और हम जानना चाहेंगे जेडीयू के नेताओं से कि कल प्रशांत किशोर से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुलाकात की है। ये दोनों नेता किसी ज़माने में किसी समय नीतीश कुमार जी के एकदम राइट हैंड हुआ करते थे। इन दोनों नेताओं के मिलने से बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा? हाँ तो भैया हरिशंकर पटेल जी कृपया प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जी और माननीय आरसीपी सिंह जी का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, क्योंकि मैं बिहार के जनता के बारे में आने जाने से मुझे पता चला कि वहाँ की जनता बहुत जागरूक है जी। बिहार के विकास में हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। पहली बात कि वह ईमानदार व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं जी। सभी जाति धर्म के लोगों को वह विकास के रूप में जी देखना चाहते हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विकास का काम वो कर रहे हैं जी। रही बात प्रशांत किशोर जी का, आरसीपी सिंह जी का, तो कुछ दिन पहले माननीय आरसीपी सिंह जी एक नया दल का निर्माण किए थे जी। क्या दल का नाम है आपकी? आशा करके उनका दल का आम जनता की आवाज पार्टी का नाम था। उन्होंने स्वराज में विलय कर दिया। स्वराज में प्रशांत किशोर की पार्टी में, कुमार की पार्टी में जी। देखिए, नेता का जब तक उनके ऊपर हाथ था, नेता ने उनके लिए क्या नहीं किया। पार्टी का कमान दे दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, आरसीपी सिंह जी को राज्यसभा भेजे और उसके बाद जो है केंद्र में इस्पात मंत्री के रूप में वो काम किए जी। मैं तो सवाल ये है कि इन दोनों नेताओं के मिलने से क्या असर पड़ेगा, कितना नुकसान करेंगे? हम बिल्कुल इन लोगों के मिलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है तो वह मेरे नज़र में एक व्यापारी है, राजनीतिज्ञ नहीं है। शुरू में माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी आजकल इतने सारे सर्वे वगैरह में कहा जा रहा है प्रशांत किशोर, इसको क्या मानते हैं? पढ़े लिखे लोगों का एक समूह है जो संगठित होकर के धन कमाने के लिए कंपनी बना लिया। तो पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन जनता का, गरीब कमजोर लोगों का दिल जीतना बड़ा कठिन काम होता है। तो अभी युवा है, अभी वो अपना जो है जनता के बीच में विश्वास अर्जित करें। वोट कटवा के रूप में वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है बहुत बड़ा। लेकिन आरसीपी सिंह के सहयोग से वो कितना मजबूत होंगे? मैं मान रहा हूँ नीतीश जी का जो गढ़ है नालंदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नालंदा में भी नुकसान हो जाए? देखिए, जनता वहाँ की जान रही है। जो सत्ता में रहता है और उसका जो है माने उद्देश्य होता है कि हम सत्ता में किसी तरह से जाएं। तो हमारे वो पार्टी में रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और वो चूँकि राजनीति में रहना है तो उनको भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बेहतर तो ये होता कि वो माननीय नीतीश कुमार जी के ही शरण में चले जाते तो उनका भला हो जाता। आप अपना परिचय दीजिए।
आप मैं डॉक्टर काफ़ी जितेंद्र सिंह सचान जी जी जनता दल यूनाइटेड का एक सदस्य हूँ। और आपकी उम्र कितनी हुई? आपके बारे में मैं- काफ़ी चर्चा सुनता रहता हूँ, काफ़ी तारीफ सुनता रहता हूँ कि आप चौधरी चरण सिंह के ज़माने से लेकर के और बहुत सारे नेताओं को देखा, बहुत सारे नेताओं के साथ काम करने का आपको अवसर मिला। चौधरी इस चरण समय मेरी उम्र 92 के आसपास है। 92 साल। हाँ, 92 साल है। और जेडीयू में कब वो- से हैं? हैं? जनता दल यू में जनता दल कब? में 2016 में जब माननीय नीतीश जी घाटमपुर गए थे, अच्छा उसी समय मैं जनता दल यूनाइटेड में आया। इसके पहले तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, अच्छा। एक फार्मेसिस्ट था रेलवे का, हम्म, और उसी के ज़रिए से मैं अपना एसोसिएशन एक बनाया था, जिसको ऑल इंडिया में तो आप 1977 तो राजनीति को पिछले 50 सालों से देख रहे हैं, 60 हाँ। सालों से। तो 1900 क्या असर होगा इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में? इन दोनों नेताओं को भी आपने बहुत पहले से देखा होगा। आपके सामने आरसीपी सिंह यूपी के कई जिलों में। आरसीपी सिंह जी हमारे समय में कानपुर में सीडीओ थी अच्छा 1985 में। ओके। हैं? इसके बाद ये माननीय नीतीश जी के उसमें आकर के पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सुनते हैं कि और- बेनी बाबू जब केंद्रीय इस्पात मंत्री थे, उन्होंने ही बाद में सुझाव दिया था। जब पहली बार बेनी बाबू मंत्री बने थे, उसके बाद से नीतीश जी को सुझाव दिया था कि आप इनको साथ में रख लीजिए। हाँ, आरसीपी तभी से तो वो इसमें माननीय नीतीश जी के उसमें आए। माननीय नीतीश जी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी का बनाया, और राज्यसभा में एक बार नहीं 2 बार भेजा, और मंत्री पद में स्टील मंत्री भी रहे, इस्पात मंत्री लेकिन रहे। वो इस्पात मंत्री भी रहे। लेकिन वो कोई राजनीतिक व्यक्ति मैं उनको नहीं समझता, वो ब्यूरोक्रेट थे। तो उसी हिसाब से वो कोई ज़्यादा नुकसान माननीय नीतीश जी को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि माननीय नीतीश जी जमीन नेता है। लेकिन कहा जाता है कि आरसीपी सिंह जी और नीतीश जी दोनों एक ही समाज से आते हैं, दोनों पटेल समाज से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। राजनीति में कभी भी माननीय नीतीश जी जाति राजनीति नहीं करते हैं। वो सर समाज को लेकर के तो चलते हैं, और उनके सामने ये लोग कोई लेकिन प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि बहुत रणनीति के तहत तो काम कर रहे हैं, एक वर्ग सपोर्ट कर रहे हैं। रणनीतिक हो सकते हैं, रणनीतिक हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन राजनीति के उसमें वो नहीं है। तो इस चुनाव में यही माना जाए कि ये दोनों नेता केवल नहीं होंगे, वोट कटवा होंगे। बहुत कटवा के हिसाब में काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वो कोई नीतीश जी के उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ हैं।